मैं एक तावीज़ बना कर देता हूँ, इसे पहना दो। और उतारना नहीं, इमाम साहब ने कहा कि मैं इसके लिए कुछ करता हूँ, आप इसे 2 दिन बाद मेरे पास मस्जिद लेकर आओ। जिस दिन इमाम साहब तावीज़ देकर जाते हैं, उससे अगले दिन ही मुझे रात में कोई मेरे रूम का पंखा बंद कर देता है। मैं हिम्मत करके उठता हूँ चिल्लाने के लिए, तो मुझे बाहर से आवाज़ आती है। मेरे कमरे का दरवाज़ा खुलता है और जब मैं पीछे देखता हूँ तो 3 ब्लैक शैडो खड़े होते हैं। मैं जैसे ही चिल्लाने लगता हूँ तो मेरे मुंह से फिर खून निकलना शुरू हो जाता है। वो हंस रही होती है। इस वक्त मैं ही जानता हूँ कि क्या हालत हो गई थी। मैं और मेरा अल्लाह जानता है, अगर मेरा दिल कमज़ोर होता तो शायद मैं इसी रात मर जाता। लेकिन जब मैं उल्टी करते हुए भागा कमरे से बाहर, तो मेरी अम्मी आ गई और उन्होंने मेरी हालत देखी और रोने लग गई। पूरा घर सर पर खड़ा हो गया और मुझे लेकर डॉक्टर के पास गए। वहाँ थोड़ा बेहतर हुआ तो अगले दिन इमाम साहब आए। जो अमल करने का कहा वो पूरे 1 महीने तक करने के बाद जाकर मेरी तबीयत ठीक होने लगी। मैं रिकवर हो रहा था क्योंकि इमाम साहब ने जो मेरे ऊपर काले जादू के साए थे उन्हें जला दिया था। और फिर अल्लाह के करम से मैं आज फिर से रिकवर कर गया हूँ। और जब मेरे घर वालों ने कारी साहब से पूछा तो वो कह रहे थे कि वो बहुत करीबी हैं तुम्हारे, लेकिन नाम नहीं बताया। मेरे घर वाले मेरे अब्बू के कज़न पर शक करते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी से मेरा रिश्ता पक्का करने का कहा था। मैंने तो मना कर दिया और मेरे घर वालों ने भी मना कर दिया था। और इसके बाद से वो पहले जैसे आते भी नहीं हैं। हमारे घर जो भी हो, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं बच गया। और अल्लाह ऐसे लोगों से बचाए हम सबको। आमीन। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो अपने प्रोग्राम में शामिल कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। अस्सलामु अलैकुम शहीर भाई, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैं आपकी सारी स्टोरीज सुनता हूँ। तो ये वाक़या मेरे साथ पेश आया, लेकिन अभी जो हाल ही में मेरे साथ हुआ है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं सिंध से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरा